प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय इस सप्ताह के पहली आराधना और उसकी स्तुति और उसकी महिमा, उसका वचन और उसकी उपस्थिति में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बात आशीर्वाद। धन्यवाद देने का विषय यह है कि दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। समस्याएं हो सकता है कि रूप विकराल लेती चली जाएं, लेकिन जो धैर्य से, धीरज से और स्थिरता से इन बातों का सामना कर रहा है और आप और हम करते आए हैं प्रभु की संगति में, उसके वचन में, परमेश्वर हमें इस भयानक बीमारी से निजात देगा। ये हमारी पूरी अविश्वास से की जाने वाली प्रार्थना का उत्तर हमको मिलेगा। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें फिर मौका दिया कि आज इस वचन को सुनने के लिए आपकी उपस्थिति में हम सब इकट्ठा हुए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तो निर्बल हैं, अधर्मी हैं, दुर्बल हैं, लाचार हैं। हमारे जीवन में पाप का साम्राज्य है। परंपरागत पाप के साथ साथ मन, वचन और कर्म से किए जाने वाले पापों की गिनती नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पिता परमेश्वर, हम आपकी नज़दीकी में आकर के आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हमारी बीमारी से छुटकारा, इस भयानक महामारी से निरंतर छुटकारा और पिता परमेश्वर केवल छुटकारा, ताकि सामान्य जीवन व्यतीत कर सके और फिर से पूरे विश्व में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश और शहर में आपकी शांति का साम्राज्य हो। ये विनती है, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की संगति में उपस्थित होकर के प्रेज एंड वर्शिप में हम आगे जाएंगे अभिजीत और नेहा के साथ में। प्रभु की महिमा, स्तुति, आप जहाँ भी हैं आप भी आनंद के साथ गाइए, बजाइए, प्रभु की स्तुति कीजिए, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया, कमियों का जीवन नहीं दिया। ऐसा जीवन दिया जो खुद के लिए और दूसरों के लिए आशीर्वाद, प्रेम, शांति और उसकी उपस्थिति का जीवन। धन्यवाद प्रभु का, महिमा यीशु की, दयालु परमेश्वर पिता की। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। राजा प्रभु आप ही हैं। Yes, Lord. तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी। थैंक यू जीसस। जब भी हमने आपको पुकारा तो आपने हमें उत्तर दिया। आपने हमें कभी निराश नहीं होने दिया। हमारी गति अवरुद्ध हुई है, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा हौसला नहीं टूटा। पूरी दुनिया के लोग बड़े जज्बे के साथ में सामना करते हैं। यस जीसस। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही
पृथ्वी पर हमारे बीच में पूरी हो। Yes, Lord. तेरे यीशु, आपका नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा। Yes, Lord. सबसे ऊंचा नाम यीशु राजा आपका है प्रभु। Yes, Lord. Yes, Jesus. महिमा हो तेरी, Yes, Lord. Jesus, thank you, Jesus. धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। Yes, Lord. Yes, Jesus. जो आपने दिया उसकी गिनती नहीं पड़ी, जो मिला है उसके लायक नहीं थे पिता, लेकिन उसके बाद आपने दिया। Yes, Lord. Yes, यीशु मसीह, धन्यवाद। You are living God. आप जीवित परमेश्वर, आपके द्वारा से हमें शांति मिली, आपके द्वारा से हमें सुख मिला। आप जितना खुदा है, राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु, लॉर्ड जीसस। जितना मुनादी हम करें वो कर रहे हैं। थोड़ा समय मिलता है जिसमें हम आपकी स्तुति करते हैं, लेकिन दिन रात उठते बैठते चलते फिरते प्रभु आपने कहा हम स्तुति करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद अभिजीत, धन्यवाद नेहा। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना, उठते बैठते चलते फिरते प्रभु आपने हमें सिखाया है। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, वचन और ज्ञान में, आत्मा और बुद्धि में, हृदय की गहराई से मिलकर के आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। जो कुछ हमारे पास है सब कुछ आपका दिया हुआ है, और जो कुछ हम मुरादें कर रहे हैं, जो अपेक्षाएं कर रहे हैं, वो आपसे ही कर रहे हैं। हमारी विनती और प्रार्थना को आप सुन रहे हैं।
और उसका उत्तर हमें मिल रहा है। प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना है, थोड़ी देर हम जब वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सांसारिक बातों को भूल जाएं, सांसारिक समस्या को दरकिनार कर दें, सांसारिक उपलब्धियों के प्रति हमारा नज़रिया बदल जाए और केवल आध्यात्मिक बातों की ओर थोड़ा ध्यान हम एकत्र कर लें। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर, अगर ये दुनिया कायम है, ये कायनात पर अगर किसी का नियंत्रण है तो प्रभु आपका है। और इसलिए हम कायनात के बनाने वाले परमेश्वर सजदा करते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए आपसे विनती और प्रार्थना करते मांगते हैं, पिता हमारे पापों और अपराधों की ओर दृष्टि न कर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस भयानक संकट और महामारी से बचाइए जहाँ पूरी दुनिया, पूरा विश्व, सारे लोग प्रभु हताहत है, चिंताओं में है, घर में कैद है, यात्रा करने के लिए मोहताज हो गए हैं, अपना घर पहुंचने के लिए मोहताज हो गए। प्यारे पिता, अपने नाते रिश्तेदारों का चेहरा देखने के लिए पिता परमेश्वर वे तरस रहे हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, प्रभु छुटकारा दीजिए और अपनी चंगाई दीजिए। ये विनती, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु राजा के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का वचन जो आपके साथ फिर एक बार शेयर करने का मौका मिला, इस सप्ताह के मंगलवार का पहली प्रार्थना सभा, विषय है फेथफुल हियरिंग, हियरिंग एंड ओबेइंग, सुनना और सुन करके उन बातों का पालन करना। दूसरी बात है हियरिंग एंड सोविंग द सीड, द वर्ड ऑफ गॉड, सुनना और परमेश्वर के वचन को बोना। थर्ड थिंग, हियरिंग एंड बिल्डिंग अवर स्पिरिचुअल हाउस, सुन करके हमारे आध्यात्मिक घर के निर्माण के लिए अपने द्वारा से प्रयास करना। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 47वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 47वीं आयत में प्रभु अपने वचन में कहते हैं, जो मैं कहता हूं जब तक तुम उसे नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। यहां तक, Why do you call me Lord, Lord, and yet don't do what tell you? बार बार हे प्रभु कहते तो हो, बार बार वचन सुन करके एप्रिशिएट तो करते हो, आनंद के साथ में प्रोत्साहित तो होते हो, थोड़े समय सुनते सुनते उत्साह इतना ऊर्जावर्धक हो जाता है कि ऐसा जान पड़ता है कि प्रभु इस वचन से तमाम बातों को छोड़कर लिपटे रहे। लेकिन उसके बाद भी वो फेथफुल हियरिंग एंड आफ्टर द हियरिंग, सुनने के बाद ओबेइंग, उसका अनुशासन के साथ पालन करना। प्रभु में प्रिय विश्वासी, बहुत से पद हैं, फिर से मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। ये जो शाम की मीटिंग, इसको समझ लीजिए आप बाइबल स्टडी। मेरा बोलना या उपदेश देना का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपनी योग्यता या अपनी वाक्पटुता के बारे में बताऊं। पौलुस ने कहा कि जो कुछ हम आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं, शब्दों के बुने हुए जाल से नहीं, लेकिन संसार में परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से दिए गए बलिदान की बातों को आपको बताना चाहते हैं। और ये शब्दों के मकड़ जाल से नहीं या हमारी चातुर्यता से नहीं, लेकिन उस भोलेपन से, इनोसेंसी से, जो परमेश्वर ने अपने जगत के लोगों से प्यार किया और अपने बेटे को दिया। परमेश्वर का वचन, 3 बातें तो हम देख चुके थे, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर के वचन, बाइबल की बातें। तीसरी बात थी बाइबल, और उसी बात को आज मैं आपके साथ वचन के साथ शेयर कर रहा हूँ। लॉगोस, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, इसी वचन ने डेरा किया। डेरा किया मतलब अवतार नहीं लिया प्यारे मित्रों। प्रभु यीशु मसीह ने, सबसे पहली बात आप समझ लें, प्रभु यीशु मसीह का इनकारनेशन हुआ था।
वचन देहधारी हुआ था। जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने कहा था दिन को रात से अलग हो जा, तो हो गई थी। जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने कहा था जल को थल से अलग हो जा, तो वो हो गया था। ये वचन में सामर्थ्य थी और यही वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर के साथ उसने संसार में देह धारण किया। इनकारनेशन, अवतार नहीं। अलग अलग ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया कि जब भी बुराई आती है तो ईश्वर भगवान अवतार लेते हैं और बुराई का नरसंहार करते हैं, बुराई को नाश करते हैं और इस संसार में दुष्टता से छुटकारा देते हैं। लेकिन यही डिफरेंसेस है प्यारे मित्रों, यहीं पर अंतर है कि प्रभु यीशु मसीह ने अवतार नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह वो वचन, खरा वचन था जो परमेश्वर के साथ था। उस वचन ने इनकारनेशन, देह धारण के द्वारा से इस संसार में जन्म लिया। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ हियरिंग एंड ओबेइंग, यही वचन जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये वचन वो है जिसके विषय में आपने पिछली बार सुना कि गूदे गूदे को वार पार छेद देता है और वो हमारी हर बात को इस संसार में सामने रख देता है। मरकुस, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, मत्ती 13। और उनके विषय में यशायाह वही सकता कि यह भविष्यवाणी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे। यशायाह भविष्यवक्ता की यह भविष्यवाणी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे परंतु सूझेगा नहीं। यही बात है। वचन सुन रहे हैं, वचन को देख भी रहे हैं, वचन के क्रियान्वयन की बातों को भी देख रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर द स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन उनसे क्या कह रहा है, या वचन जो आप सुन रहे हैं, आप सुन करके समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं जब भी परमेश्वर का वचन आपसे शेयर करता हूं प्यारे मित्रों, तो मैं कथा कहानियों के साथ नहीं बात करता। मैं आपके साथ में उन बातों को शेयर करता हूं जो होती हैं, होती रही हैं, होती आई हैं और होती चली जा रही हैं। ये परमेश्वर का वचन। कल की, आज की हेडलाइन न्यूज़ थी प्यारे मित्रों, अमेरिका में, यूएस में कंसाना करके जो सिटी है, कैंसस, उस कैंसस सिटी में भारतीय मूल के अमेरिकन डॉक्टर ने एक अजीब सा निर्णय लिया है इस कोरोना वायरस के लिए। कल कसाना में, अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर जिनका नाम धनंजय लकी रेड्डी जिनका नाम है, उस डॉक्टर ने यह निर्णय लिया है कि 500 लोगों का, बीमारों का समूह बनाया जाए जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, और उन समूह के लोगों को धार्मिक लोगों के द्वारा से प्रार्थना करने के द्वारा उनको चंगाई दिया जाए। और प्रार्थना के जो झुंड हैं, क्रिश्चियन समाज, बौद्ध समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, यहूदी समाज, ये 5 समाज के लोग हैं जो अलग अलग, बहुत दूर रह के, नॉट ओनली द नियर ऑफ द पेशेंट, वो दूर रह करके 500 लोगों के लिए झुंड में प्रार्थना करें। प्रभु में बड़ी विश्वासी हो। मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैंने हमेशा बाइबल के उन तथ्यों के बातों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन कल भी ताया हुआ सोना था, आज भी ताया हुआ सोना है और कल भी ताया हुआ सोना होगा। वो ना बदला है ना बदलेगा। केवल बदला है तो इंसान बदला प्यारे मित्रों। इधर लॉकडाउन में दुकानें खुली नहीं कि लाइन लग गई। लोगों ने सरकास्टिक वे में लिखा, अब जाके मालूम हुआ कि हमारा देश भूखा नहीं था, प्यासा था, इसलिए लाइन लगा करके दुकानों से प्यास बुझाना चाह रहा है। प्रभु में प्रिय विश्वास है, जीवन के सबसे बड़े सत्यों को फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर पहला शामुएल की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, पहला शामुएल उसका 18वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत से पढ़िएगा, जहाँ पर एलिया नबी के सामने एक बार ऐसा वक्त आता प्यारे मित्रों, जबकि उसको परखने का और परमेश्वर को परखने की आवश्यकता पड़ जाती। पहला शामुएल है या दूसरा शामुएल, देखिए।
नहीं, जब वहां पर योआब दूसरा शामिल पठार निकाले 18:20 में जिसमें योआब तो बाल देवता के सामने वो करता है, वो जो वाला निकालिए। पहला राजा होगा शायद ये। पहला या दूसरा राजा भी हो सकता है, देखिएगा उसको। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बोलते बोलते। लेकिन वहाँ पर यह वर्णन है प्यारे मित्रों कि एलिया नबी के समय में, उस समय के आहाब के जो राजा के लोग थे, उनके सामने चुनौती का वक्त आया। और जब चुनौती का वक्त आया तो आहाब के जो दूसरे जितने धार्मिक लोग थे, उन्होंने दावा किया कि हम बाल जबूल देवता के नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं और उन आश्चर्य कर्मों को तुम्हारे सामने दर्शा सकते हैं। एलिया ने चुनौती दी, क्या था? 18वें का 21वां पद है। हाँ, पढ़ते जाइए, बहुत लंबा है वो, 30-40 पद तक है। 2-3 पद पढ़िए। एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके? तुम कब तक ड्यूल नेचर, जिसको बहुत साफ लिखा हुआ है, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे बोलो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे बोलो। हाँ। लोगों ने उसके उत्तर में एक बात भी न कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, कब तक दो विचारों में बंधे रहोगे? अगर बाल देवता उचित है तो जाकर के उससे कहो, या परमेश्वर सच्चा है तो उसके जाकर के कहो। और अगर ऐसा है, परमेश्वर के दास ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा, तुम एक काम करो कि एक जानवर लो, एक मेमना लो और उसको सामने ला करके रखो और तुम्हारे बाल देवता से बलि चढ़ाने के लिए उससे कहो। पढ़िए, थोड़ा सा और पढ़िए। तब एलिया ने लोगों से कहा, हाँ। यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया। यहोवा के नबियों में से ही वॉज द ओनली पर्सन। और एक और वाक्य है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एलिया ने कहा कि तुम्हारे पास कितने नबी? उन्होंने कहा 400। बोले ओके, दैट्स ऑल। हाँ, आगे में लिखा है कि 400 नबियों ने उसके सामने खड़े होकर के बोला, ठीक है, वी आर एक्सेप्टेड योर चैलेंज, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। देखो, द सेम थिंग आज धनंजय लकी रेड्डी डॉक्टर ने आपके और मेरे सामने चुनौती रखा प्यारे मित्रों। वो हम उस सिटी में तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन यहाँ से बैठ करके प्रार्थना जरूर कर सकते हैं प्यारे मित्रों। आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, प्रार्थना करिए। वहाँ पर ऐसा हुआ कि उन्होंने जानवर को रखा और अपने बाल और जबूल देवता के सामने उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। वो नाचते रहे, कूदते रहे। यहाँ लिखा, बाइबल में आगे में लिखा है कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए और अपने शरीरों को नोचने लगे, अपने बालों को नोचने लगे और दिन और रात चिल्लाते रहे। जब वो 24 घंटे के बाद थक गए, परमेश्वर के वचन में लिखा आगे में, आपने 20वें से पढ़े थे, आप पढ़िए 30वें पद से आगे। 27वें पद में लिखा है यहाँ पे, दोपहर को एलिया ने यह कहकर, तब एलिया ने दोपहर को यह कहकर क्या किया? उनका ठट्टा उड़ाया, क्योंकि वो तो रात भर दिन भर चिल्ला लिए थे, जितना जोश से आराधना करना था कर चुके थे, जो पूजा पाठ करनी थी वो कर चुके थे, और अब वहां सामने चुनौती थी एलिया की। और वे कहने लगा, और ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, हाँ। वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं एलिया ने कहा, और जोर से पुकारो, और जोर से हिलाओ, घंटी बजाओ, नाद बजाओ, ड्रम बजाओ, तबले बजाओ, ताकि जाग जाए परमेश्वर तुम्हारा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ऐसा नहीं हुआ। आगे में लिखा है, उसके 35वें पद से आगे पढ़िए कि एलिया ने एक बड़ा गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवा करके उसमें ऊपर से लकड़ी लगवाया और लकड़ियों को सजवा करके फिर उस जानवर को बोला कि इसके ऊपर रखो। और जो गड्ढा किया गया था, उनसे कहा 4-4, 5-5 घड़े पानी लाओ और इस गड्ढे में भर दो और इस लकड़ी के ऊपर डाल दो, इस जानवर के ऊपर डाल दो, जितना गीला कर सको। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने वैसा ही किया। और ऐसा करने के बाद प्यारे मित्रों, उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया? उसी अध्याय पढ़िएगा, लिखा है, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर, मैं पुकारता हूँ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज उस आग को बरसा दे और दुनिया के लोगों को दिखा दे कि तू सच्चा है और जीवित है और पवित्र है।
प्यारे पिता परमेश्वर, आज मैं और आप हमारे सामने जो यीशु मसीह का नाम लेकर के दावा कर रहे हैं, एक और चुनौती है। क्या एलिया के समान उस डॉक्टर के आह्वान पर जिसने कि यूएस में, अमेरिका में हमें चुनौती दी है, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि जब लोग साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और सारे लोग हार गए हैं तो वो देखना चाहते हैं क्या धार्मिक लोगों के द्वारा से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर इस कोरोना वायरस से छुटकारा दे सकता है कि नहीं दे सकता है। 500 के झुंड बना लिए गए हैं, हाई कमीशन कमेटी बना दी गई है और अब वो बड़े माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, 5 धर्मों के लोग लगातार प्रार्थना करना शुरू कर चुके हैं। आपकी और मेरी प्रार्थना भी शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि एलिया के समान परमेश्वर के नाम से हम उन लोगों के लिए, इस वायरस के लिए प्रार्थना करें कि एंटीडोज बन जाए और वो बीमार इस संसार में चंगे किए जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पढ़े थे, 15वां पद, 13वें अध्याय का 15वां पद, 16वां पद पढ़िए। पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते, बिकॉज देयर माइंड्स आर ड्यूल, उनका जो मन है, उनकी जो बुद्धि है वो दुचित्ती है, वो डबल माइंडेड होके चलते, संसार को भी देख रहे हैं, दुनिया की बातों को भी देख, ईश्वर को भी देख रहे हैं। ये बुरे काम भी कर रहे हैं और अच्छे काम भी करना चाहते हैं। पढ़िएगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया इन है लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते और वे कानों से ऊंचे सुनने लगे हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। जब 1.5 महीने छोड़ दिए थे भाई, तो आज दुकान खुली तो क्यों गए मेरे भाई? अभी भी नहीं चेते हैं प्यारे मित्रों, अभी भी नहीं चेते हैं लोग, अभी भी नहीं बदले हैं लोग, अभी भी नहीं सुधरे हैं लोग। और इसी के कारण से ये तमाम प्रकार की जो विपत्तियां आ रही हैं, जो बीमारियां आ रही हैं, जो बुराइयां आ रही हैं, जो हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, जो हमें नजात नहीं मिल रहा है। Now this is the time we should self evaluate ourselves. हम अपने आप को पहचाने। पढ़िए आगे पूरा वाक्य पढ़िए। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए। परमेश्वर का वचन बहुत साफ कह रहा है कि नाउ दिस इज द टाइम। देख रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। कारण क्या है कि सेतमेत मिल रहा है ना, अभी भी सेतमेत मिल रहा है, इस कारण से वो समझ नहीं पाए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक ड्यूटोनॉमी उसका 10वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत, बाइबल के कुछ पदों को देखेंगे। हियरिंग एंड ओबेइंग, सुनना और सुन करके उस पर चलना, ये आवश्यक। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे हैं भाई साहब, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। आपके मुंह में तो कई लोग हैं जो गैर मसीह लोग हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, अरे फादर आपके मुंह में तो सरस्वती वास करती। बोले कुछ नहीं, ये सरस्वती मेरे मुंह में वास नहीं करती प्यारे मित्रों। परमेश्वर का वचन है जो आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। वो आज आपको और मुझको ये कह रहा है कि नाउ दिस इज द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, वी शुड ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। हम अगर सुन रहे हैं तो परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए आत्मा भी तैयार कर लें। पढ़िएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु, वो महान पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर है। उसका भय मानना आवश्यक है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, पक्षपात नहीं करता और ना घूस लेता है। उसका जो स्वभाव है, इज द होली एंड होली लॉर्ड। वो परमेश्वर है जो पवित्र है और केवल पवित्र। 11वां अध्याय उसका पहला पद पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 11 पहला पद। इसीलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अति प्रेम करना। ये थोड़ा प्रेम नहीं करना। ये अभी समय है, लॉकडाउन है, तो इसी समय परमेश्वर दिखाई दे रहा है।
परमेश्वर सदा एक सा परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति करते रहें, प्रशंसा करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसका आदर करते रहें, क्योंकि जो कुछ उसने दिया है उसके द्वारा से ही हमें मिला है, और जो कुछ मिलने वाला है, जिससे हमें छुटकारा मिलने वाला, वो उसी से मिलने वाला है। अगर आदमी इस प्रकार से सक्षम होता, अगर व्यक्ति, साइंटिस्ट और विद्वान और विज्ञान इतना सक्षम होता, तो अभी तक तो ढूंढ लिया होता। प्यारे मित्रों, ढूंढ नहीं पा रहा है। पहला शामूएल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत। शामूएल बालक था और अपने पिता के पास कमरे में सो रहा था। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, उसको एक आवाज आई, और जब आवाज आई तो क्या आवाज आई? पढ़िएगा पहला पद। वह बालक शामूएल वो बालक शामूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता एली के सामने यहोवा की सेवा टहल किया करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ उन दिनों में यहोवा का वचन क्या था? बड़ा ध्यान से सुनिए, दुर्लभ था। That was the time कि परमेश्वर का वचन और मैसेंजर बहुत कम थे। अब तो गली गली मैसेंजर सुनाई दे रहे हैं। इधर इंटरनेट खोलो, व्हाट्सएप खोलो या फेसबुक खोलो, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कोई गीत गा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा। मैसेंजर्स की कमी नहीं है। उस समय मैसेंजर्स बहुत दुर्लभ थे, और जब दुर्लभ थे तो क्या हुआ? पढ़िए। और दर्शन कम मिलता और था। दर्शन कम मिलता था। प्रभु में प्रिय विश्वासी, उस समय मैसेंजर्स कम थे और दर्शन कम मिलता था। उसी का 3रा अध्याय, उसका 10वीं आयत पढ़िएगा। तब यहोवा खड़ा हुआ Then Lord came and stood stand, और पहले के समान पुकारा, शमूएल। और पहले के समान पहले पुकार चुका था, शामूएल, हे शामूएल। शामूएल ने सोचा कि कौन पुकार रहा है? शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। पहले जब हुआ था पहले पद में, तो उन्होंने सोचा कि लेवी पुकार रहा है। वो जो उसको समझ आया कि परमेश्वर ने कुछ उसकी है। सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ, लेकिन तीसरी बार उसने बोला था तो उसने कहा कि एक काम करना शामूएल, जब तेरे को आवाज़ सुनाई दे तो बोलना कि हे परमेश्वर, मैं सुन रहा हूँ। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, यहाँ तो बार बार लोग बोल रहे हैं, बार बार परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। 20वां पद पढ़िएगा। और दान से बेशेरबा तक रहने वाले सारे इजराइलियों ने जान लिया कि यहोवा शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त और शामूएल को परमेश्वर यहोवा ने तीसरी बार पुकारा था, और वो चाहता था कि वो उसका नबी बने। अब जो होकर के वो बोले, वो जो उसके मुंह से निकले, वो परमेश्वर की ओर से बोले। प्रभु में प्रिय विश्वास, आपको और मुझको भी आवाज़ आती है। कई बार स्वप्न दर्शन मिलता है, कई बार मैसेंजर्स के द्वारा से मिलता है, कई बार घटनाएं घटित हो जाती है और वो हमारे सामने दिखाई देती हैं, और परमेश्वर चाहता है कि इन घटनाओं से हम कुछ शिक्षा लें, इन घटनाओं से हम कुछ सीख लें, और सीख लेकर के हम आगे बढ़े। 21वां पद पढ़िए। और यहोवा ने The Lord continued to reveal himself at Shiloh। वो परमेश्वर यहोवा ने शामूएल को लगातार उसके द्वारा से इनकी अगुवाई की। पढ़िए। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर यहोवा ने शामूएल पर शीलो में खुद प्रकट होकर के दर्शन दिया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने अपने दास से बातचीत किया था। उससे आवाज़ आई थी रात के समय, शामूएल शामूएल। पहली बार भी नहीं समझा, लेवी से पूछा, क्या लेवी तूने पुकारा? फिर दूसरी बार आवाज़ आई, फिर तीसरी बार आवाज़ आई। बार बार परमेश्वर आवाज़ देता है प्यारे मित्रों, अपने मित्रों के द्वारा से, अपने परिवार के द्वारा से, आपके पास्टर के द्वारा से, आपकी कलीसिया के द्वारा से, आपके परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के द्वारा से, कभी नेताओं के द्वारा से, कभी राजनेताओं के द्वारा से, कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ हमारे कानों तक आती है, पर हम ये समझ नहीं पाते कि ये परमेश्वर की आवाज़ है कि मनुष्य की आवाज़ है। जो कुछ हम देख रहे हैं ये तो स्वप्न है, लेकिन यथार्थ ये प्यारे मित्रों जो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्या यथार्थ है? धनंजय लकी रेड्डी ने जिस बात की चुनौती दिया है, उसने कहा है कि क्या प्रार्थना के द्वारा से इस भयानक बीमारी कोरोना से छुटकारा हो सकता है?
हमने सब आजमा के देख लिया, अब इसको भी आजमा के देख लें। यूएस एडवांस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, शक्तिशाली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर कैंसस में इस बात के लिए कहा जा रहा है कि हम प्रार्थना के द्वारा से देखें। लेकिन नीति वचन का रचयिता, नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 33वीं आयत में कहता है, सुलेमान राजा ने कहा नीति, परंतु जो मेरी सुनेगा बट whosoever listen to me वह निडर बसा रहेगा will have securely, और बेखटके he will be safe with no reason to be ahead। बहुत साफ लिखा है कि वो बचा रहेगा। पूरा पढ़िए ठीक से। परंतु जो मेरी सुनेगा जो मेरी सुनेगा, इस वचन को अगर सुन रहे हैं तो इस हृदय में स्थान दे प्यारे मित्र। ये वो वचन है जो नहीं बदला है, ना बदलेगा। वो वचन है जो आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। वो वचन है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए हमको हौसला दे रहा है। ये वो वचन है जो फिर से घुटने टेक करके प्रार्थना करने के लिए आपको और मुझको कायल कर रहा है। यूएस की उस सिटी में प्रार्थना के लिए बोला गया है, लेकिन हम भारत में अपने घर में बैठ करके वहां से लेकर के यहाँ तक के लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना। पढ़िए, वह निडर बसा रहेगा वो निश्चय बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। और बेखटके सुख से रहेगा। क्या बोल रहा परमेश्वर का वचन? जो मेरी बातों को सुनेगा वो बेखटके सुरक्षित रहेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। एक बोने वाला हाँ बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, हाँ। और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। ये परमेश्वर का वचन है। सुनते हैं, सुन करके अच्छा भी लगता है, पढ़ा भी रहता है, लेकिन जैसे निकले वो वचन समाप्त, दुनिया का जीवन आरंभ। उसी के बाद दूसरा है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, लग भी गया, फला भी, ऊपर भी निकला, लेकिन संसार की दुर्दशा ने और संसार की पहेलियों ने और संसार की भ्रम और आकर्षणों में यह बीज दबा दिया गया प्यारे मित्रों। क्योंकि सांसारिक बातें इतनी प्रभावित करती हैं हमारे जीवन को कि वो बीज जो बोया गया था, जिसने जड़ भी पकड़ा, निकला भी, लेकिन निकल करके दबा दिया गया, दब गया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन के सामने आते प्यारे मित्रों, तो हमारे जीवन के वो पाप दिखाई देने लगते हैं। जो आईने के सामने खड़े होते हैं तो पता लगता है अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तेरा भला होगा, और वो देश जो तुझे दिया गया है वो सब उसमें तू बहुत समय तक रहने पाएगा। माता पिता जन्मदाता नहीं। मार्टिन लूथर ने कहा था, हमारी सरकार, हमारे शिक्षक, हमारे वे लोग जो हमें सब प्रकार की सुविधा, वे भी माता पिता की श्रेणी में है। वो हर बात की सुधि हमारे जीवन में लेते हैं। प्रत्येक विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। अरे भाई साहब से बहस हो गई, उनसे बाद वाले बोले सरकास्टिक वे में पादरी प्रचार करता, हमारे लिए बोलता है। अरे वो पंचायत के सदस्य उसी को देते हैं बाइबल पढ़ने को। अरे वो गाने वाले क्वायर के लोग उन्हीं को आगे करते भाई साहब, और चले मुँह फुलाए चले गए। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है, पादरी साहब के लिए चर्च नहीं जाते प्यारे मित्रों, वो पंचायत के सदस्यों को दिखाने के लिए आप चर्च नहीं जाते हैं, वो पंचायत के लोगों को दिखाने के लिए आप दान नहीं देते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने जाते हैं और यीशु मसीह के नाम से जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य किया कि उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा, इस दुनिया में आया, उसके मुंह पर आपके और मेरे पापों के लिए थूका गया, उसके शरीर में कोड़े मारे गए, उसके शरीर पर नाना प्रकार की ताड़नाएं दी। कुछ उस स्थान पर गिरा जो अच्छी भूमि है, उसने फल लाया प्यारे मित्रों, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना, और ऐसा फल लाया कि जिससे लोग उसको देख सके, पहचान सके। कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 2 उसका 10वां पद। परंतु परमेश्वर ने उनको हाँ अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया,
परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया। एलिया को परमेश्वर ने बोला था तू अहाब के सामने जा और उसके कुकृत्यों के बारे में बोल, और उसने जो अपने दास की स्वामी की जो अपने दास की नौकर की जमीन हड़प ली है और उसको मौत के घाट उतार दिया है, उससे बोल कि उसका खून इस भूमि पर से निकल करके चिल्लाएगा। हमारे गुप्त में किए गए पाप हम सोच नहीं सकते कब उजागर होंगे, ये आप और मैं नहीं जानते, परंतु उजागर होंगे ही, और ऐसे होंगे कि जहाँ हमने जो गुप्त में किया बोला वो ऊंचे मचानों पर से पुकारे जाएंगे। इसी का 6वां पद पढ़िएगा। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, और जब ये ज्ञान सुन रहे हैं, सुन करके समझ भी आ रहा है, देख रहे हैं, देख करके मैंने कहानी नहीं बताया आपको कि यूएस के एक डॉक्टर ने, जिसका नाम भी लिखा गया और पूरे हेडलाइन न्यूज आई पूरे वर्ल्ड में कि प्रार्थना से कोरोना बीमारी से छुटकारा मिल सकता है कि नहीं। क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी 5 धर्म के लोगों को एक समूह बना के दिया, और इनको नहीं बताया गया प्यारे मित्रों, इन पेशेंट्स को नहीं बताया गया कि तुम्हारे लिए प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। परमेश्वर निश्चित है कि आश्चर्य कर्म करेगा। लूका 8 उसका 13वां पद पढ़िए। द सीड दैट फेल ऑन द रॉकी ग्राउंड, कुछ ऐसे चट्टान पर गिरा, चट्टान पर गिरने के बाद वो जड़ नहीं पकड़ पाया, और जड़ पकड़ नहीं करने के कारण से वो उग नहीं पाया। वचन सुना, आपने अप्रिशिएट भी किया, आपने व्हाट्सएप पे अप्रिशिएट करके लिखा भाई साहब बहुत अच्छा बोले, लेकिन उसके बाद का जो प्रक्रिया है, हियरिंग एंड ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड, उसकी बाद की प्रक्रिया में हमको आगे बढ़ना प्यारे। केवल सुनकर के उत्साहित नहीं होना है कि बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर वचन बताया। परमेश्वर चाहता है कि उस वचन को द्वारा से बीज जड़ पकड़े, और जड़ ऐसा पकड़े कि फिर उस जड़ को कोई उखाड़ नहीं पाए। दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया की कोई परिस्थिति, दुनिया की बुरी परिस्थितियाँ और दुनिया की सारी तमाम बातें वो उस चट्टान पर बनाए हुए घर के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। में बरसा, आंधी आई, पानी आया, तूफान आई, परंतु वो घर चट्टान पर बना था, इसलिए नहीं बिखरा। लेकिन वो घर जो रेत पर बना है, जब आंधी आती है, मेघ बरसता है, विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो इधर से उधर भागने लगते प्यारे मित्र। आज परमेश्वर का धन्यवाद, कोरोना के कारण से अस्पताल सारे बंद है प्राइवेट, और इसमें टेस्टिंग मशीनें जितने लगी सब बंद है। नहीं तो वो रोज धड़ल्ले से चलती थी, इतने बीमार अपने आप पहुंच जाते थे, उनको कुछ भी नहीं। अरे बोले शुगर भी टेस्ट करो, इसका ईसीजी भी लगाओ, इसको स्कैन भी लो, इसको तो ये भी करो, तो उसको वो भी करो, और आदमी लगा है देने के लिए, उनका मीटर शुरू है पूरा। अरे विश्वासियों, अभी भी मौका समझ जाइए, जब आपने 1.5 महीने टेस्ट नहीं कराया, आगे भी टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस खुदा पर विश्वास रखिए, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वैद्यों का वैद्य और डॉक्टरों का डॉक्टर है। जो उसके ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करता है, निश्चय मानिए वो उस काब के समान है, वो सिंह के समान है, जो कभी इस संसार में कमजोर नहीं पड़ता। वचन में एक और देखेंगे, यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 36वां अध्याय और उसके 26वीं आयत। यहेजकेल 36 उसका 26वां पद। मैं तुमको नया मन दूंगा, हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न परमेश्वर का वचन सुन करके जब हम निर्णय ले चुकेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और नई आत्मा से सराबोर कर दूंगा, और वो आत्मा तुमको बताएगी कब क्या कहाँ कहना है, क्या बोलना है और कैसे चलना। पड़िए आगे। और हाँ, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, हाँ, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा, और उसमें मांस का हृदय भर दूंगा, जो दूसरों के तरस, जो दूसरों के दुख को देख करके तुम्हारे हृदय में भी तरस की आत्मा आएगी। दूसरों के परेशानी को देख करके, उनके आंखों में आंसू देख करके हमारी आंखों में भी आंसू आएंगे।
अभी तो ऐसा है कि दूसरों के दुख और दर्द का महसूस नहीं हो पाता। जिसका गया है उससे जाके पूछो कि किसका क्या गया है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी 4थी और 5वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। When Abraham was 75 years old, he started out from हारान। जब अब्राहम 75 साल का था, उस 75 साल की उम्र में परमेश्वर की आवाज उसको आई और अब्राहम से बोला कि अब्राहम उठ, अपना यहाँ से डेरा उठा और चल, मैं तुझको स्थान बता। पढ़िए आगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला और दूत भी उसके साथ चला, क्योंकि लूत भी उसके साथ चला। परमेश्वर ने उसको वो रास्ता दिखाया था। हाँ, और जब अब्राहम हाँ, हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष, एक आयु भी लिखी प्यारे मित्रों। ही वॉज द 75 years old। इस उम्र में भी अगर परमेश्वर आपको कहीं ले जाना चाहता है या आपसे कुछ कराना चाहता है या आपके द्वारा से किसी प्रकार की आवश्यकता को बताना चाहता है, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। परमेश्वर का वचन नॉट ओनली फॉर द हियरिंग बट वी शुड ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपसे और मुझसे बात कर रहा है। एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत से 6वीं आयत पढ़िएगा। जब मिस्र के राजा को ये समाचार मिला वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया। हाँ, और वो कहने लगे, हमने ये क्या किया हम्म, कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुटवाया और अपनी सेना को संग लिया। और तब उसने अपना रथ जुटवाया और अपनी सेना को लिया, बोले चलो। हमने जाने क्यों दिया उसको? 16वें पद में लिखा है, द लॉर्ड सेड टू द मोसेस, परमेश्वर ने मोसेस से कहा, क्योंकि ये लोग कुड़कुड़ाने लगे थे। इधर पीछे सेना थी, सामने लाल समुद्र था। वो कहने लगे, वो तो ये भी आ रहे हैं, ये मार देंगे, सामने समुद्र है, हम क्या करेंगे? Then Lord said to the Moses, क्या बोला उसने? Why are you crying out for help? तुम क्यों रो रहे हो सहायता के लिए? Tell the people, move towards the lift of your or walking stick and hold it over the sea। इस लकड़ी को ले और समुद्र के ऊपर लगा और उसको हाथ उठा करके उसे बता। पढ़िएगा। अपनी लाठी उठा, समुद्र की ओर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। इज़राइल समुद्र के बीच में से होकर के स्थल चले। 21वां और 22वें पद में लिखा प्यारे मित्रों, मोसेस होल्ड आउट हिज हैंड ओवर द सी and the Lord drove the sea back with a strong east wind। वो परमेश्वर यहोवा ने 21वें पद में लिखा है कि एक प्रचंड आंधी चलाई और उस समुद्र के पानी को 2 भाग कर दिया। और तब वहाँ लिखा है, then blew all वहाँ से सारी रात वो चलते रहे और उस ड्राई स्थान से, उस सूखे स्थान से उन्होंने वो समुद्र को पार किया। पढ़िएगा 22वां पद। तब मूसा ने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हाँ, वहाँ पे बहुत साफ लिखा है कि परमेश्वर ने उनको भूमि से निकाल दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय, उसकी 41वीं आयत। तब वो अपने बाएं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, तुमको जब सुनाया जा रहा था तो तुम सुन तो रहे थे, बट यू वेर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड।
सुन करके समझ तो नहीं पाए, देख तो रहे थे लेकिन उसके बाद नहीं देख पाए। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, चेलों ने पूछा कि प्रभु तू दृष्टांतों में क्यों कहता है? बोले इसलिए तो कहता हूँ कि वे देखते हुए भी ना देख पाए और सुनते हुए भी ना समझ पाए। मतलब कुछ लोगों को प्रभु चाहता है कि वो सब कुछ देखें, सब कुछ सुने, परंतु पीछे नहीं आ पाए। इसका मतलब उनको नाश होने के लिए चुन लिया प्यारे मित्रों, लेकिन आपको और मुझको नाश होने के लिए नहीं चुना परमेश्वर ने। हम अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं, हम अब देख भी पा रहे हैं। बहुत अच्छा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लालायित है, जो लगातार सुन रहा प्यारे मित्रों, इन लॉकडाउन के दिनों में नी डाउन कर रहा है, परमेश्वर उनको गेटअप करेगा, वो ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाए। अंतिम पद रिवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8वां पद। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, बस इसके आगे मत पढ़िएगा। बहुत से लोग सुनते और पढ़ते हैं प्यारे मित्र, वो समझ जाए, क्योंकि समझने वालों को समझ दी गई है और देखने वालों को आंखें दी गई है। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, वो लॉकडाउन में, वो चुनौतियों में, वो कोरोना वायरस के लिए जो लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु में प्रिय विश्वासियों प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये मैं आपसे दावे के साथ बोल रहा हूँ। और यही प्रार्थना है जो हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को और सारे विश्व को इस संकट से उबारेगी। प्रभु अपने वचन पर बहुत आशीष दे, आमीन। हम मिलकर एक और प्रेज एंड वर्शिप में गाना गाएंगे और प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। आप भी जहाँ हैं प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। ये समय प्रभु ने दिया है, प्रभु की आशीष में आगे बढ़ते चले जाएं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yehovah, 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 Yehovah. आपने हमारी विनती और प्रार्थना सुने में जो वचन बोया गया, लॉर्ड जीसस, प्रार्थना करते हैं जैसे एलिया के समय में आपने बाल और जबूल के देवताओं के सामने उत्तर दिया था। लॉर्ड मानते पर प्रभु आप जीवित परमेश्वर हैं। उस कैंसर में, घायलों में, बीमारों में चंगाई दीजिए लॉर्ड जीसस। प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्यारे प्रभु। राफा भी तू प्रभु, जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे उसे पालेंगे। तो खुल जाएगा,
इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना लॉर्ड मानते पिता, चंगा कर दीजिए कोरोना से, चंगाई दीजिए, एंटीडोज निकले प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर मिले। गॉड जीसस, आप हमेशा सुन रहे, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद कि आपने शाम के समय अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत की है। वचन सुनने से और सुनना वचन और आत्मा से होता है, पवित्र धर्मशास्त्र से होता है। प्यारे प्रभु, एलिया नबी ने जब आपसे विनती और प्रार्थना की तो आग उतरी और उस आग में प्रभु होम बलि भस्म कर दी गई। आप अपनी आग को उतारिए प्रभु, ताकि ये कोरोना वायरस को भस्म किया जा सके, पूरी रीति से भस्म किया जा सके। प्यारे पिता परमेश्वर, अमेरिका जैसे देश ने प्रार्थना के ऊपर किसी प्रकार का विचार किया है, निर्णय लिया है, और यही प्रार्थना है प्रभु जो आपके द्वारा से दिया गया उत्तर है, और यही उत्तर है जिससे से दुनिया के लोगों को निजात मिलेगी। परमेश्वर यहोवा, आप कल आज और युगानुयुग तक एक से परमेश्वर है। जितनों ने वचन सुना है, आज रात उन्हें बेचैन कीजिएगा कि प्रभु आपकी आत्मा उनसे बातचीत कर सके। मेरा वचन का प्रचारना आपके राज में ग्रहण किया जाए प्रभु। जितने लोग हमारे साथ हैं उन्हें आशीष दीजिएगा। विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हिंदू मसीह के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आपकी आत्मा उसके जीवन के साथ हुई है, और आपके द्वारा से दिया हुआ ये वर्ष प्रभु, बीते हुए वर्ष में आपने हिंदू को संभाला, इस अगले वर्ष में भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इसका अगला वर्ष प्रभु आशीषों से भरा हुआ हो, जो मुरादें इनके जीवन की वो आपके द्वारा से पूर्ण की जाए। और भी बहुत से लोग हैं प्रभु जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें आप छू करके अपनी आशीष दीजिएगा। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाएं हुई है, बहुत से लोग हैं जिन्हें आपने अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया है, बहुत से लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर जो यात्रा कर रहे हैं, बहुत से मजदूर हैं पिता परमेश्वर जो अपने घर को जाना चाह रहे हैं, बहुत से बेघर लोग हैं प्यारे प्रभु जो रास्ते में पड़े हुए हैं, उनका कोई मददगार नहीं है। प्यारे पिता, उनकी सहायता कीजिए, सहायता करने वाले लोगों को भेजिए। जो भोजन खिला रहे हैं उन्हें आशीष दीजिएगा, जो अन्न बांट रहे हैं प्रभु ने उससे बढ़ के आशीष दीजिएगा, जो लोगों की सुधि ले रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग के भंडार उनके लिए खोल दीजिएगा, ताकि आपकी आशीषें गरीबों तक पहुंच सके। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने के लिए धन्यवाद, उत्तर देने के लिए धन्यवाद। ये विनती, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता इन जवानों के साथ, कलीसिया के साथ, प्रेयर वॉरियर्स के साथ, सारे नर्सेस, डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों के साथ अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे, आमीन। जय मसीह।